मैंने बनाया है, ये अगर पूरा का पूरा पढ़ लिया जाए तो आने वाले प्रश्नों में कुछ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो पहला प्रश्न है इसमें पहले में क्या कहा गया है, कहा गया है यस व्रत व्रत की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। जो ये व्रत की जीवाएं हैं, ये जो व्रत की जीवाएं हैं, ये जीवाएं व्रत के केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। अगर ये जीवाएं समान हैं, अगर ये जीवाएं समान हैं, वही कहा गया है कि जीवाएं समान हैं, यानी समान जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं, यानी कि ये कोण अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। यानी कि कहने का तात्पर्य कोण AOB बराबर होगा कोण COD के। तो कहने का तात्पर्य किसी भी वृत्त में बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट ये नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया। यस, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा में क्या कहा गया है, दूसरा में कहा गया है कि यदि वृत्त की दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर समान कोण बनाया जाता है तो जीवाएं बराबर होती हैं। अगर देखिए केंद्र पर बराबर कोण बना दिया जाए, जैसे ये कोण है, एक हमारा कोण दिया गया है AOB और दूसरा जो कोण दिया गया है COD। अगर ये कोण बराबर कर दिए जाए, वही कहा गया है कि जीवाओं द्वारा केंद्र पर समान कोण बनाया जाए, समान या बराबर कोण बनाया जाए तो जीवाएं बराबर होती हैं। तो इसलिए AB बराबर जो होगा वो CD के होगा। यानी कि अगर दिया जाए कि यदि क्या दिया जाए कोण AOB बराबर दिया जाए कोण COD, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो जीवा AB है वो जीवा CD के बराबर हो जाएगी, जो जीवा AB है वो जीवा CD के बराबर हो जाएगी। यस, नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखते हैं आप। यस, अगला देखते हैं। अगला क्या है, तीसरा जो टॉपिक उसमें कहा गया है। यस, तीसरा है उसमें क्या कहा गया है, तीसरा में कहा गया है कि यदि किसी वृत्त अथवा सर्वांशम वृत्त के दो चाप सर्वांशम हों तो संगत जीवाएं बराबर होती हैं। यानी कि इन्होंने कहा है कि किसी वृत्त अथवा सर्वांशम वृत्त के दो चाप समान हों। जो ये चाप AB है, जो चाप AB है किसके बराबर है, चाप CD के बराबर है। जो चाप AB है चाप CD के बराबर है। यानी जब भी चाप AB बराबर हो चाप CD के, जब भी AB चाप CD के बराबर हो तो केंद्र पर, यानी कि क्या कहा गया है कि दो चाप सर्वांशम हो तो संगत जीवाएं बराबर होती हैं। तो ये जो जीवाएं हैं ये बराबर होगी, अर्थात जीवा AB बराबर जीवा CD होगी। जो जीवा AB है वो CD जीवा के बराबर होगी। और देख लीजिए इसमें और भी टॉपिक आएगा, हम ये भी बताएंगे। अगर चाप समान हो या जीवाएं समान हो तो ये केंद्र पर बने कोण भी समान होते हैं। चाहे चाप समान हो या जीवाएं समान हो तो केंद्र पर बने कोण भी समान होते हैं। यस, नेक्स्ट देखते हैं भाई। यस, चौथा पे चलते हैं भाई। चौथा ये रहा। चौथा में क्या कहा गया है, चौथा में देख लेते हैं क्या कहा गया है। चौथा में कहा गया है यस कि किसी वृत्त के सर्वांशम चाप बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। इन्होंने कहा है कि अगर किसी वृत्त में चाप बराबर दे दिए जाए, जैसे कि चाप AB है
चाप ए बी है वो चाप सी डी के बराबर है। जो चाप ये ए बी है चाप सी डी के बराबर है, तो ये केंद्र पर बना कोण बराबर होता है। ऐसा कहा गया है कि अगर चाप ये बराबर दे दिया जाए, अब इसके पिछला वाला जो मैंने टॉपिक समझाया था उसमें अगर चाप समान है तो जीवाएँ समान भी होती हैं। अभी हमने बताया नहीं था, केंद्र वाला भी हमने समझा दिया था, ये अलग से और देखो समझा दे रहे। अगर चाप ये बराबर हैं, ये चाप अगर बराबर हैं तो चाप बराबर हैं तो केंद्र पर कोण बने भी समान होंगे। यानी कि देख दिया जाए जो चाप हमारा चाप ए बी है और चाप किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, तो कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ डी। यस, ठीक है, ये चाप का संकेत होता है। जैसे हम अगर ए बी लिखते हैं और उस पर एक ऐसे जो है रेखा अगर बना देते हैं तो ये संकेत होता है चाप का। यस, यानी कि चाप ए बी पढ़ते हैं इसको, या फिर इसको ऐसे लिख दो चाप ए बी। ठीक है, तो अगर चाप समान हैं तो केंद्र पर बने कोण भी समान होते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पांचवा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखिए पांचवा कॉन्सेप्ट कहता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी कि देखिए ये जो ए बी है ये जीवा है और केंद्र ओ से ये जीवा ए बी पर लंब डाला गया है। ये 90-90 अंश के कोण बनेंगे, ये भी 90 अंश है और ये भी 90 अंश है। डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब दो समान भागों में बांटता है, अर्थात ए बी का जो मध्य बिंदु सी है ये मध्य बिंदु कहलाएगा सी। यानी कि ये जो ए सी है वो बी सी के बराबर होगा। देखिए क्या कहा गया है, अगर केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ए सी बराबर बी सी हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि जो सी बिंदु है ये ए बी का मध्य बिंदु होगा। जो बिंदु सी है ए बी का मध्य बिंदु होगा। यस, नेक्स्ट देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। यस, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। पांचवा कह रहा है कि तीन असंरेख बिंदुओं से होकर केवल एक ही वृत्त गुजरता है। ये कह रहा है कि तीन बिंदुओं से केवल और केवल एक ही वृत्त गुजरता है। देखिए इनको यदि मिला दिया जाए, हम तीनों बिंदुओं को देखिए मिला दे रहे हैं और इनको यदि समद्विभाजित कर दिया जाए ए तथा बी को क्रमशः केंद्र मानकर यस, इसी प्रकार बी सी को आधे से अधिक त्रिज्या का यस ऐसे खींच दिया जाए, इसको भी आधे से अधिक ए सी को भी कर देते हैं आधे से अधिक यस। तो ये जो बिंदु मिला है, ये जो बिंदु मिला ए ओ मान लेते हैं, ओ को ए से बी से मिला देते हैं, ओ भी त्रिज्या से अगर वृत्त खींचेंगे तो ये ए और बी सी तीनों बिंदुओं से होकर जाता है। जो ये ओ और बी त्रिज्या से हम जब वृत्त खींचेंगे तो ये हमारा ए बी सी तीनों बिंदुओं से होकर जाता है। यस, अगला देखते हैं। छठवां की तरफ चलते हैं। बड़े छठवां क्या कहा गया? सातवां क्या कहा गया? सातवां क्या कहा गया? सातवां कहा गया है एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। देखिए ये क्या है, कोई चाप ले लो या जीवा भी कह सकते हैं, किसी जीवा द्वारा या चाप द्वारा भाग एक ही है। तो देखिए इस चाप द्वारा बोलिए या इस जीवा द्वारा बोलिए, बात एक ही है। तो किसी जीवा या चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दुगना होता है। अगर ये x है तो ये 2x होगा, अगर ये x है तो ये 2x होगा। यानी कहने का तात्पर्य किसी चाप या जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण यानी कि कोण AOB बराबर 2 कोण ACB के होगा। यानी कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का गुना होता है। अगर ये 30 अंश हो जाएगा तो ये फिर 60 अंश हो जाएगा केंद्र पे। यस, चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई। यस, आठवां क्वेश्चन, आठवां क्या कहता है?
8वां कहता है कि वृत्त के एक ही खंड के कोण बराबर होते हैं। देखिए किसी वृत्त में एक ही खंड के बने कोण समान होते हैं। देखिए जो जीवा ए बी है, ए बी जीवा पर एक कोण ये सी बिंदु पर बना है, यस, एक ये हमारा बी बिंदु पर बना है और एक ये हमारा ई बिंदु पर बना है। ये एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, ये सभी समान होंगे, यानी कि एक ही ओर बनने चाहिए। ये नहीं एक तो ए बी के ऊपर बन रहा है, एक ए बी के नीचे बन रहा, ऐसा नहीं होगा। अगर नीचे बने तो सभी बनने चाहिए। देखिए एक ये बना लिया हमने, एफ बना लिया, एक ये हमने जी बना लिया, ये जी बना लिया, तो ऊपर वाले लिखेंगे कोण ए सी बी बराबर कोण ए डी बी बराबर कोण ए ई बी, ये तीन बराबर होंगे। और इधर ऊपर साइड ना लिखिए, अगर नीचे साइड लेंगे तो कोण ए एफ बी बराबर होगा कोण ए जी बी के। देखिए ऊपर साइड लेंगे तो ऊपर साइड लेंगे और नीचे साइड लेंगे तो सभी नीचे साइड ही लिए जाएंगे, यस। तो ये एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, यस। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9वां क्या कहता है, यस। देखिए 9वां क्या कहता है कि 9वां कहता है अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। देखिए चाप जो ए बी है, ये चाप ए बी है, व्यास है, तथा कोण ए सी बी जो है, ये वाला जो कोण है ये अर्धवृत्त का कोण है और अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। देखिए कोण ए सी बी का जो मान होगा वो 90 अंश होगा। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये समकोण कैसे आता है, यानी कि ये हाई स्कूल में प्रमेय है। अगर ये जो प्रमेय अगर पूरा करना चाहें तो जब हाई स्कूल का सिलेबस पढ़ाएंगे उसमें आपको सिखा देंगे। चलिए अभी मैं शॉर्ट क्वेश्चन सभी सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़े फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। चलिए यस, हाँ इसमें क्या कहा गया, इसमें चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी भी युग्म का योगफल 180 अंश होता है। देखिए अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज की पहचान क्या होती है, चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हों, और यदि चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर न हो तो सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश हो। इसमें क्या कहा गया, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों किसी भी युग्म का योगफल 180 अंश होता है। यहाँ पे अगर देखिए ये वाला कोण लेंगे तो ये वाला लेना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य कोण बी प्लस कोण डी बराबर होगा कोण ए प्लस कोण सी के, और बराबर कितना होगा 180 अंश होगा। यानी कि इन दोनों का योगफल 180 अंश होगा और इन दोनों का योगफल 180 अंश होगा। यस आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 11वां की तरफ। 11वां क्या कहा गया देख लेते हैं। यस 11वां क्या कहा गया, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी भी युग्म का योगफल 180 अंश होता है। 11वां को चलना, 11वां को चलना, 11। यस आगे 11वां क्या कहा गया, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक युग्म संपूरक हो, संपूरक बोले तो सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश हो, हाँ तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। अगर देखिए या तो कह दिया जाए कोण ए प्लस कोण सी, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, या अगर ये ना दिया जाए तो ये दे दिया जाए कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। अगर इन दो में से कोई भी एक कंडीशन दे दी जाए तो वो चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज हो जाता है। कैसा हो जाता है, चक्रीय चतुर्भुज हो जाता है, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज की कंडीशन होती है सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यस नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 12वां की तरफ। देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कहा गया है, 12वां क्वेश्चन कहा गया है कि जब एक वृत्त पूरी तरह दूसरी वृत्त के अंदर होता है तो उनमें कोई उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा नहीं होती है। यहाँ केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर से कम है। देखिए यहाँ पे स्पर्श कर ही नहीं सकती है, स्पर्श जब करेगी यानी कि देखिए या तो ये वृत्त कहाँ होता, वृत्त के यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसा बना होता, ऐसे बना होता, तब तो स्पर्श कर जाती, या फिर ये अंता स्पर्श बोलते हैं, है ना, और ये बाह्यता स्पर्श बोलते हैं, ये है ना, ऐसे हो जाती, या फिर ये अलग अलग वृत्त होते तो स्पर्श खिंच जाती।
अब देखिए इसमें कैसे खींचेगी, इसमें इस तरीके से खींच जाएगी, इसमें इस तरीके से खींच जाएगी, इसमें ऐसे खींच जाएगी, है ना, इनमें ऐसे खींच जाएगी। तो देखिए ये जो स्पर्श रेखा, ये कंडीशन होती तो खिंच जाता, ये कंडीशन होती तो स्पर्श रेखा खिंच जाता, ये कंडीशन होती तो स्पर्श रेखा खिंच जाता। तो ये तो क्या करें, यहाँ केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर से कम है, दूरी अंतर से कम है, तो इसमें स्पर्श रेखा नहीं खिंच सकती। कहाँ कहाँ खिंच सकती हमने आपको समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई 12वां कॉन्सेप्ट की तरफ। 12वां कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कौन सा था, 12वां था, 12वां था, यस 13वां की तरफ चलते हैं। 13वां कॉन्सेप्ट क्या है भाई, इसमें क्या कहा गया 13वां में, यस वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखिए हमेशा याद रखना, स्पर्श रेखा सदैव त्रिज्या पे लंब होती है। जो स्पर्श रेखा AB है, स्पर्श रेखा AB है, स्पर्श रेखा जो AB है वो OP पर लंब है। स्पर्श रेखा AB जो है वो OP पर लंब है, स्पर्श रेखा OP पर लंब है। तो कहने का तात्पर्य ये कितने अंश का कोण हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। ये कितने अंश का हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। देखिए ये तो त्रिज्या कहलाएगी, लेकिन जो OB है, देखिए B बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है, और जब B बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो OB बड़ा होगा OP से, यस, यानी OB जो बड़ा है वो त्रिज्या से बड़ा है, यस, ये कॉन्सेप्ट है। यस आगे बढ़ते हैं 13वां 14वां की तरफ। यस 14वां क्या कहा गया है, देख लीजिए। 14वां कहा गया है कि किसी महाबिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। देखिए जब भी कोई वृत्त अगर दिया जाए और उस वृत्त पर किसी महाबिंदु से स्पर्श रेखाओं को खींचने के लिए कहा जाए तो जो स्पर्श रेखाएं हैं उनकी लंबाइयां बराबर होंगी। तो यहाँ पे क्या खींचा गया है स्पर्श रेखा, एक PA एक PB, तो PA बराबर PB होगा, PA बराबर PB होगा। किसी महाबिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखा खंड समान लंबाई के होते हैं। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये समझ लीजिए एक बार, अभी जो प्रश्न कराएंगे फिर ऐसे ही मौखिक हो जाएंगे प्रश्न, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पर ही प्रश्न सॉल्व होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई 15वां की तरफ चलते हैं। 15वां क्या कहा गया है, यस 15वां कहा गया है, यस वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। देखिए अभी हमने एक क्वेश्चन पीछे बताए थे कि चाप अगर समान है तो केंद्र पर बने कोण समान होते हैं। तो वहाँ हमने ये भी समझा दिया था कि अगर जीवाएं भी समान है तब भी ये केंद्र पर बने कोण समान होगी, चाहे चाप सर्वांशम दे दिए जाएं या चाप बराबर दे दिए जाएं, या तो जीवाएं सर्वांशम दे दी जाएं या जीवाएं बराबर दे दी जाएं, तो वो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। यानी कि लिख देते हैं एक बार, जीवा जो AB है, जीवा जो AB है वो जीवा CD के बराबर है, इसलिए कोण AOB बराबर कोण COD होगा। AOB बराबर कोण COD होगा। ये देखिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इन कॉन्सेप्ट की प्रश्नों में जरूरत पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 16वां कॉन्सेप्ट की तरफ। 16वां क्या कहा गया है, यस इसमें कहा गया है कि जब जीवाएं वृत्त के अंदर एक दूसरे को काटती हैं। देखिए ये प्रश्न हर एक प्रत्येक कोई भी कंपटीशन हो सभी में आते हैं ये प्रश्न। इसमें कहा गया है जब जीवाएं वृत्त के अंदर एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं। देखिए एक जीवा AB है, एक जीवा CD है, और ये आपस में परस्पर बिंदु O पर प्रच्छेद करती हैं। तो सूत्र क्या निकलेगा, PA गुणे PB बराबर PC गुणे PD, PC गुणे PD। ये हर कंपटीशन में यही प्रश्न आता है। यानी कि अगर किसी वृत्त में दो जीवाएं अंदर ही अगर प्रच्छेद कर जाएं तो PA ये वाला टुकड़ा गुणे PB ये वाला टुकड़ा बराबर होता है PC ये वाला टुकड़ा गुणे PD ये वाला टुकड़ा, यानी कि PA गुणे PB बराबर PC गुणे PD। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारी। यस नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 16वां 17वां की तरफ। यस 17वां क्या कहता है, 17वां कहता है, देखिए उसमें क्या था, वृत्त के अंदर काटती थी
जीवाएं उसमें भी थी, जीवाएं इसमें भी है। इसमें क्या है कि जीवाएं बाहर काटती हैं। देखिए एक जो जीवा बी है इसको आगे तक बढ़ाया पी तक, और एक जीवा है DC इसको आगे बढ़ाया, तो ये P बिंदु पर प्रच्छेद कर जाते हैं। तो जब बाहर बिंदु पर किसी काटें तो इसका सूत्र क्या बनेगा? सूत्र वही है PA गुणे पूरा वाला टुकड़ा, यानी कि ये वाला टुकड़ा और गुणे ये वाला टुकड़ा, यस ये वाला टुकड़ा और गुणे ये वाला टुकड़ा। यस यानी कि PA गुणे PB बराबर होगा PC गुणे PD। PA गुणे PB बराबर PC गुणे PD। यस नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला 18वां क्या कहता है देख लेते हैं। 18वां, यस यदि PAB वृत्त की छेदक रेखा है जो वृत्त को A तथा B पर प्रच्छेद करती है तथा PT एक स्पर्श रेखा है, तो क्या हो जाएगा? जो स्पर्श रेखा है उसका वर्ग हो जाता है PT का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? PA गुणे PB, अर्थात जो PT का वर्ग है वो PA गुणे PC के बराबर हो जाता है। ये जो स्पर्श रेखा है PT इसका वर्ग कर देंगे और ये टुकड़ा जो PA है और PB का आपस में गुणा करा देंगे, तो कहने का तात्पर्य PT का स्क्वायर बराबर PA गुणे PB। यस नेक्स्ट देखते हैं 18वां 19वां देखते क्या है। यस 19वां में कहा गया है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा द्वारा बनाए गए एकांतर वृत्तखंड का कोण समान होता है। देखिए ये बच्चे समझ नहीं पाते, इसको अच्छे से समझिए। ये एकांतर वृत्तखंड की कोण कैसे ली जाए? देखिए अगर ये वाला हम कोण लेंगे, देखिए अगर हम ये वाला कोण लेंगे तो ये वाला जो कोण बना है इस भुजा पर बना है। जब इस भुजा पर बना है तो ये तो कोण ले ही नहीं सकते। अब देखिए ये वाला जो कोण बना है ये इसका संलग्न है, तो ये संलग्न तो ले ही नहीं सकते भाई। और किसी त्रिभुज में 3 अंता कोण होते हैं, जब 2 क्रॉस कर दिए तो तीसरा यही तो होगा। अगर ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य कोण ACP बराबर होगा कोण ABCK, ये एकांतर वृत्तखंड का कोण कहलाएगा। और अब दूसरा बारी समझ लीजिए। यस दूसरा देखिए कैसे समझाएंगे। यस देखिए जब ये वाला कोण लेंगे, जब ये वाला कोण लेंगे तो देखिए ये जो कोण बना है इस भुजा पर बना है, इस भुजा पर बना है, तो ये वाला कोण ले ही नहीं सकते। और देखिए ये वाला जो कोण बना है ये इसका संलग्न हो जाएगा, तो ये तो ले ही नहीं सकते। फिर कौन वाला बचा? ये बचा। अगर ये हम बीटा ले लेंगे तो ये बीटा हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य कोण BCQ या इस तरीके से ऐसे बोल दीजिए। इधर क्या दिया था A, इधर से बोल देंगे BCQ बराबर किसके होगा? CABK। हाँ या ऐसे कह दीजिए BACK कह दीजिए। यस BACK यानी कि कहने का तात्पर्य कि जो कोण BCQ जो होगा, ये वाला जो कोण होगा BCQ वो BAC के बराबर होगा। देखिए ये वाला कोण जो है इस भुजा पर बन रहा है, ये हो नहीं सकता, इसका संलग्न वाला हो नहीं सकता, तो फिर यही तो कोण बचा, तो इसके बराबर कर दीजिए। ये कहलाएगा एकांतर वृत्त खंड का कोण। यस नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहाँ पहुंच गए भाई? क्वेश्चन नंबर 20वां कॉन्सेप्ट पहुंच गए। देखिए 20वां कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इसमें कहा गया है वृत्त के किसी व्यास के दोनों छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। देखिए जो स्पर्श रेखा ये केंद्र है, केंद्र हो जाएगा वो। जो स्पर्श रेखा होती है सदैव त्रिज्या पर लंब होती है। इधर भी देखिए ये स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा ये त्रिज्या पर लंब हो जाएगी,
ये देखिए 90 अंश, ये 90 अंश। अब देखिए एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। तो यानी कहने का तात्पर्य निष्कर्ष क्या निकला कि जो हमारी रेखा AB होगी वो किसके समांतर होगी, CD के समांतर होगी। यस, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट 21 क्या कहता है। हाँ देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि PT स्पर्श रेखा हो तो क्या होगा। यदि ये जो PT स्पर्श रेखा हो, ये P बिंदु मान लेते हैं, ये P बिंदु मान लेते हैं और ये T बिंदु मान लेते हैं, ये P बिंदु मान लेते हैं, ये T बिंदु मान लेते हैं। यदि PT स्पर्श रेखा हो तो देखिए क्या हो जाएगा। अगर ये PT स्पर्श रेखा है, सुनिए, ये देखिए एकांतर अंताकोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। ये एकांतर अभी हाल तुरंत समझाए थे। देखिए एकांतर अंताकोण अभी हाल जस्ट समझाए थे। ये देखिए ये रेखा आ रही है और ये इधर जा रही है। चूंकि ये स्पर्श रेखा है तो ये वाला जो कोण होगा हम थीटा मान लेते हैं। ये वाला कोण एकांतर वृत्तखंड के बराबर होगा, ये थीटा हो जाएगा। देखिए ये थीटा है तो ये भी थीटा। देखिए ये जो थीटा कोण बन रहा है इस भुजा पर बन रहा है तो ये तो कोण हो नहीं सकता, और ये संलग्न वाला है तो ये कोण दिया नहीं जाएगा। तो यही तो बचा, थीटा बचा, मान लिया मैंने थीटा, तो ये कोण इस थीटा के बराबर हो जाएगा। अब देखिए चाहे चाप ले लीजिए ये AC, चाहे जीवा ले लें AB, AC ले लें, चाहे चाप ये ले लें AC, चाहे जीवा ले लें AC, तो किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। तो ये थीटा है तो ये 2 थीटा हो जाएगा। तो कहने का निष्कर्ष ये जो कोण दिया है इसी का दूना कर दीजिए, केंद्र पर कोण मिल जाएगा। अगर ये केंद्र पे यहाँ पे ना दिया जाए, बाई चांस फिगर इतना दिया जाए, बाई चांस फिगर इतना दिया जाए, इस तरीके से ये केंद्र दे दिया जाए, ये स्पर्श रेखा दे दिया जाए, एक ये एंगल दे दिया जाए और ये यहाँ से इसको मिला दिया जाए और ये कह दिया जाए कि 20 अंश है, ये कह दिया जाए 20 अंश है, तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये CD स्पर्श रेखा मान लेंगे तो ये देखिए 20 अंश है तो ये 40 अंश होगा। ये कैसे आ गया, ये 20 है तो इधर हम रचना का काम कर लेंगे। जब रचना का इधर हम काम कर लेंगे तो ये एकांतर वृत्तखंड का कोण हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 20 अंश हो जाएगा। ये 20 है तो सीधी सी बात है ये 40 हो जाएगा। तो आपको रचना करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये कोण दिया गया है ये हम डायरेक्ट 40 लिख सकते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं। हाँ और बचा बस 21 क्वेश्चन थे, 21 कॉन्सेप्ट थे। अगर देखिए वीडियो अच्छा लगा, अगर समझ में आया है तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके।